आपके साथ नम्रता। बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता संबित पात्रा सोशल मीडिया पर बैठी ट्रोल आर्मी को कोई ना कोई मसाला दे ही देते हैं, जो दिन भर चर्चा का विषय बना रहता है। और जिक्र जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आए, फिर तो वो जैसे पूरे फॉर्म में आ जाते हैं। अब गुरुवार की ही बात ले लीजिए। एक टीवी चैनल पर किसान बिल के मुद्दे पर डिबेट के लिए आए तो उनका मुकाबला बिहार वाले पप्पू यादव से हो गया। लेकिन यहां भी संबित पात्रा राहुल गांधी को ट्रोल करने से बाज नहीं आए। हुआ दरअसल ये कि गुरुवार को रिपब्लिक भारत हिंदी न्यूज चैनल के कार्यक्रम पूछता है भारत में बीजेपी की ओर से संबित पात्रा को और जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को किसान बिल के मुद्दे पर बहस के लिए बुलाया गया था। इन दोनों नेताओं के बीच खूब गर्मागर्म बहस हुई। इसी दौरान पप्पू यादव अपनी बातों को बार बार समझाते हुए बोल गए कि मेरी बातें समझिए, तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने झट से जवाब दिया, एक ही बार में समझ जाता हूं, राहुल गांधी नहीं हूं। बहस के दौरान एक समय पप्पू यादव ने कहा, मुझे 2 सवाल पूछने हैं। मेरा पहला सवाल है, सर्वोच्च अदालत का सम्मान सब लोग करते हैं, अगस्ता को लेकर क्या हुआ? मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जब कृषि को लेकर 3 कानूनों को आपने दोनों सदनों से पास किया तो क्या सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि उसमें इंटरफेयर करे? मेरा दूसरा सवाल है कि आप लोगों ने 4 लोगों की जो कमेटी बनाई, उसमें वही लोग हैं जो उसके पक्ष में आर्टिकल लिखते हैं। पप्पू यादव बोल ही रहे थे कि तभी उन्हें रोकते हुए संबित पात्रा ने कहा, मैं आपका सवाल समझ गया, आप मेरा जवाब सुनिए। बीच में फिर टोकते हुए पप्पू यादव ने कहा, नहीं आप समझिए। इस पर संबित पात्रा बोले, एक ही बार में समझ जाता हूं, राहुल गांधी नहीं हूं। देश में 2 पप्पू जी हैं। पप्पू जी आप तो अच्छे हैं, आप इंटेलिजेंट वाले पप्पू जी हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। दूसरे वाले तो बाहर हैं, अभी आ रहे हैं, 58 साल वाले पप्पू जी। संबित पात्रा के जवाब पर पप्पू यादव भी मुस्कुराते हुए बोले, देश में सिर्फ एक ही पप्पू है, दूसरे वाले नेता हैं। इन सबके बीच संबित पात्रा ने पप्पू यादव के दोनों सवालों का जवाब भी दिया। कमेटी वाले पहले सवाल के जवाब में संबित पात्रा ने कहा, आदरणीय पप्पू जी, पहले आपको दुरुस्त कर दूं कि ये कमेटी बीजेपी ने नहीं बनाई है, ये देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बनाई है। दूसरे सवाल के जवाब में संबित पात्रा बोले, आपने पूछा कमेटी में उन लोगों को क्यों शामिल किया गया जो इस विषय पर समर्थन में आर्टिकल लिखते हैं, तो आप सुनिए। इस कमेटी में जो लोग शामिल हैं वो कौन लोग हैं? अशोक गुलाटी सीएसीपी के चेयरमैन हैं। उनको किसने बनाया था चेयरमैन? 2011 में जब मनमोहन सिंह पीएम थे तो उन्होंने बनाया था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और सीएसीपी का काम क्या है? एमएसपी तय करना। बता दें, मोदी सरकार की ओर से किसान से जुड़े लाए गए 3 बिलों का किसान विरोध कर रहे हैं। वो सरकार पर किसी भी तरह से इस बिल को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन सरकार कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि किसानों का आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी मामले में दखल देना पड़ा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालने के लिए एक कमेटी बनाई है, जिससे सरकार तो सहमत है, लेकिन किसान संगठन कमेटी के गठन को ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।